कल जिस प्रकार से सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो पंजाब विधानसभा के पास हरियाणा विधानसभा का 13% हिस्सा बकाया है, यानी जो 20 कमरे बकाया हैं वो हरियाणा को मिलने चाहिए, उसी प्रस्ताव को लेकर के आज पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय बदनौर साहब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो उनसे मिला, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, मैं था, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, श्रीमती किरण चौधरी थे, अनूप सिंह धानक थे, रघुवीर सिंह कादियान थे। और हमने गवर्नर साहब से बेनती की कि ये जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है इसको रोका जाए और जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। तो गवर्नर साहब ने आज फिर दोबारा एश्योर किया है कि एक 3 मेंबर की कमेटी चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ के नेतृत्व में बनाएंगे, जिसमें हरियाणा विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं और पंजाब विधानसभा के सेक्रेटरी दोनों होंगे, और तीसरे जो चीफ इंजीनियर ये अपना चंडीगढ़ प्रशासन होंगे। तो ये 3 मेंबर की कमेटी जो है इसमें जल्दी ही इस का निर्णय करेगी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी ऑफ़र की कि पूरा जो ये भवन है, विधान भवन जो है, चाहे वो पंजाब के है चाहे हरियाणा के हैं, इसकी टोटल मेजरमेंट करा करके भी 60-40 का हिस्सा जो है वो आपको 40 का हिस्सा जो है वो पूरा किया जाएगा। ज्ञान जी, ये बताएं कि कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं राज्यपाल से मिलने के बाद? देखिए, मैं इसे जीत नहीं कहता, क्योंकि जब तक हिस्सा हमें मिल नहीं जाता तब तक मैं इसको जीत नहीं मानता। एक प्रयास जो मैंने शुरू किया था उसके अंदर कुछ प्रगति आई है, कुछ उसके अंदर आगे बढ़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से सर्वसम्मति से सभी जो दलों के लोगों ने इसका समर्थन किया है, ज़रूर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक जो है राज्यपाल से मिलने के बाद कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से आदरणीय राज्यपाल जी ने एश्योर किया है, मुझे लगता है कि इसके ज़रूर अच्छे परिणाम आएंगे। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस, देखिए, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के लोग जो कल ये बात कर रहे थे कि हमें सोमवार तक सेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, हमने कहा कि आप जितनी चर्चा चाहेंगे उतनी चर्चा हम कराएंगे। आप अगर आज सेकंड सीटिंग चाहेंगे वो भी करेंगे, और उसके पश्चात यदि ज़रूरत पड़ेगी तो सोमवार को भी करेंगे। लेकिन आज बड़े आश्चर्य की बात है कि हम कह रहे हैं कि उनको चर्चा करो, वो कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन को पास करो। कहीं भी आज तक ये नहीं देखा कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहा हो। आज जो कांग्रेस पार्टी है वो चर्चा करने से भाग गई। इसका मुझे पता नहीं क्यों, क्या कारण है। उनके पास किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं था, जिसके कारण आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो सदन की छोड़ करके बाहर वॉकआउट किया है। ये अभी हमारी बात हुई अभय चौटाला से भी और होती है, लेकिन कांग्रेस जो सत्ताधारी दल को ये भय था कि जजपा के कुछ विधायक और भाजपा के कुछ विधायक जो हैं किसानों के समर्थन में बोलेंगे, और उन्होंने अभय सिंह यादव का नाम भी लिया कि उन्होंने जो बैंक गारंटी की बात की, तो इस वजह से जो पहले वोटिंग नहीं करवाई गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि सदन नियम और कानून से चलता है, किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं चलता। मैंने उनको कानून पढ़ाया कि सेक्शन 184 के तहत उसके अंदर पहले डिस्कशन होती है, उसके पश्चात वोटिंग होती है। अगर डिस्कशन हम करेंगे नहीं किसी मुद्दे को लेकर के, तो वोटिंग किस प्रकार से, क्या सोच समझ के करेंगे? डिस्कशन का मतलब ये होता है कि मैं अपने तर्क रखूँगा, आप अपने तर्क रखेंगे, और उसके पश्चात कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ भ्रम होगा, वो पूर्ण स्थिति जानने के पश्चात जिसके पक्ष में चाहेंगे उसमें पक्ष में वोट देंगे। हमने कहा कि आप पहले चर्चा कीजिए, आप घंटा चर्चा कीजिए, 2 घंटे चर्चा करिए, सारी रात तक चर्चा करिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि विपक्ष जो इस प्रकार से चर्चा को छोड़ करके भाग गया। तो कांग्रेस आपको लगता है कि इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहती थी? केवल वो राजनीति इसका फ़ायदा उठाने के लिए, या मैं समझता हूँ कि एक शोषा क्रिएट करने के लिए, मीडिया को इसके न्यूज़ बनाने के लिए आज उसने ये काम किया। और कोई उनका तर्क जो है
आज तक कोई विधानसभा, कोई पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष जो है वो चर्चा करने से भागा नहीं है। आज पहली बार देखा कि विपक्ष चर्चा करने से भाग गया। तो आपने सभी कांग्रेसी विधायकों को नेम किया फिर? नहीं, देखिए, 2 को छोड़ करके बाकी सबको नेम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि सीट पर बैठे थे, श्रीमती किरण चौधरी सीट पर बैठी थी, उनको नेम नहीं किया। उसके अलावा जो उपस्थित थे उन सबको नेम किया। सर, मेवात की बात करें, इस मामले में आज जो हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय अनिल विज जी, उन्होंने इस प्रकार का एक जब प्रश्न नीतिका हत्याकांड को लेकर के आया था, उसमें बड़ा स्पष्ट किया है कि सरकार इसको सख्ती से लेगी और इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, इस लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून सरकार बनाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।